बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि 390 तालिबान को मारने का दावा करने वाले नॉर्दर्न अलायंस के जाबाज कहें, जंगजू कहें, या जो आपके मन में आए वो कहें, ये दावा किया गया है। और दूसरी तरफ कहा गया है कि 290 के करीब जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी हैं। तो जख्मी कितने होंगे, ये दावा था। कहा यह जा रहा था कि इस वक्त सोवियत यूनियन के बचे कुछ हथियारों से जो है वो तालिबान जंगजुओं का मुकाबला किया जा रहा है। टोलो न्यूज़ ने इस हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट शाया किया, वो हम आपको बताएंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजशेर के किस इलाके से तालिबान जो है इस वक्त मुजामत कर रहे हैं और इस वक्त जो शदीद तरीन लड़ाई जा रही है वो किस इलाके से जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको वो वीडियो पूरा अक्स उसमें नज़र आए कि कहाँ से तालिबान एंटर हो रहे हैं पंजशेर वैली में। और इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके हवाले से भी आपको तस्वीरी मनाजिर बताएंगे और ये भी दिखाएंगे जो कल एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि 1000 गाड़ियां जो SUVs हैं वो पंजशेर वैली में दाखिल हुई हैं। वो किसकी हैं, क्या करती हैं और अब तक उन्होंने क्या किया है। अहमद शाह मसूद जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अमरुल्लाह सोले क्या कर रहे हैं, NDS के जो साबिक अरकान हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। बहुत ही अहमियत की हामिल है ये वीडियो, इसको मुकम्मल देखिएगा। नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि टोलो न्यूज़ के मुताबिक टोलो न्यूज़ ने कहा कि पंजशेर वैली में इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में तालिबान जो फ़हीम दस्ती हैं नॉर्दर्न अलायंस के जो कह लें तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक तालिबान को शदीद तरीन मुजामत का सामना करना पड़ रहा है पंजशेर वैली में दाखिल होने के लिए और हैवी आर्टिलरी से उनके ऊपर गोले दागे गए। 350 के करीब 390 का बेसिकली फिगर आ रहा है कि तालिबान जो है वो मार गिराए हैं। और एक पुरानी जो पिक्चर है वो सर्कुलेट की जा रही है ताकि अपने जो जंगजू हैं उनका हौसला बढ़ाया जा सके। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताते चलें कि इस वक्त अहमद शाह मसूद ने जो ये बात की है कि हम तालिबान ने जो है ना वो टॉक्स को जो है ना वो रिज्यूम नहीं किया। दूसरा ये कि पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर बात नहीं हो सकती थी। वो पॉइंट्स क्या थे, पंजशेर वैली को तालिबान के हवाले करने के हवाले से इस पॉइंट के ऊपर तो कभी भी कोई राज़ी नहीं हुआ और इस बात की वजह से ही, इस बात के हटने की वजह से ही तालिबान जंगजू हैं वहाँ घुसे हैं। नॉर्दर्न अलायंस समझ रहा था कि अमेरिका 31 अगस्त को इनखला नहीं करेगा और उसी इनखला ना करने में ड्रोन हमले जारी किए जाएंगे जो कि दाइश का नाम लेके ये किए जाएंगे। हालांकि अफगानिस्तान पे जब कब्जा किया गया तो अलकायदा के नाम से किया गया, तालिबान के नाम से नहीं। मगर अलकायदा पीछे रह गई, तालिबान आगे आ गए। अलकायदा के मुताद्दिद रहनुमाओं का नाम मंजर आम पर आना ही ख़त्म हो गया और तालिबान से बाकायदा दू बदू लड़ाई शुरू हो गई। और आखिर में आपने देखा कि 20 साल के अरसे के बाद तालिबान किस तरीके से आया। मगर अहमद शाह मसूद की ये वैली, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की वैली पंजशेर जो कहलाई जाती है वो नहीं आ रही। शूटल वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से तालिबान घुसे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर लड़ाई की है। इस वक्त मुजामत जारी है और तालिबान तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है पंजशेर वैली के जंगजू मुजामत का जो तालिबान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। वीडियो में आपको देखेंगे, आपको ये पंजशेर वैली कैसे नज़र आ रही है। ये पंजशेर वैली का ये पूरा अहाता है। शूटल डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाते हैं। शूटल डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा तौर पर जो है वो जंगजू दाखिल हो चुके हैं और हैवी टोल हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन द अपोजिट साइड। ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के चलते हुए आपको मे बी पॉसिबल कि आज 11 बजे तक यहाँ ये एरिया क्रॉस हो जाए और इस एरिया के क्रॉस होने के बाद जो है वो आप आगे की तरफ जाएंगे और ये एरिया जो है तवाक से होता हुआ ये प्रॉपर एरिया जो तालिबान इसके ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा। रुखा है, दावलाना है और बजारक है। बजारक जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरा शूटल डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है ये करते जा रहे हैं। 11 अजलाओं के ऊपर जो है कहा जा रहा है कि तालिबान का कब्जा है और इस 11 अजलाओं को आप देखें। पंजशेर बेसिकली जो है सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो इसको कुदरती तौर पर जो है वो एक
समझ लें आप खुदा की तरफ से जो है ना ये इसकी हिफाजत है। मगर तालिबान जो तीनों तरफ से जो इसको टैकल कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो उनकी भी एक स्ट्रेटेजी है कि पहाड़ों में, क्योंकि उन्होंने पूरा अफगानिस्तान कब्जा किया है, तो फिर ये क्या चीज़ है। आपको लेयर्स में भी दिखा रहे हैं कि लेयर्स में किस तरीके से पंचेर का जो अहाता है वो किस तरह दिखता है, ताकि आपकी समझ में भी आए। कहा यह जा रहा है मसमे में भी जो है तालिबान ने इस वक्त जो मुजामत है वो शुरू कर दी है, और मजमे से फिर दे पारियाँ हैं और अरियू का इलाका है जहाँ पर ये काम किया जाएगा। अहमद शाह मसूद इसी इलाके में जो है वो अपनी लीड कर रहे हैं, अमरुल्लाह सोले भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 12 से 15 हज़ार अफराद जो हैं वो यहाँ पर तालिबान के खिलाफ मुजामत के लिए रेडी हैं। दूसरी जानिब ये भी बताते चलें कि काबुल एयरपोर्ट के हवाले से कतर ने हामी भर ली है। तुर्की के साथ मिलकर जो है वो कतर काबुल एयरपोर्ट को जो है वो ऑपरेटिव करेगा, और साथ में दोबारा से काबुल एयरपोर्ट रीओपन होगा। एक सवाल का जवाब आपको बताते चलें कि इंडियन मीडिया सुहेल शाहीन से पूछ रहा था कि क्या अफगानिस्तान में अगर तालिबान ने अमन कायम किया है, आम माफ़ी का ऐलान किया है, तो अफगानी क्यों भाग रहे हैं। तो जिसमें सुहेल शाहीन का जो एक जवाब था वो बहुत ही हैरान कुन था और एंकर की बोलती बंद कर गया। बताना यहाँ पे ये मकसूद है कि बहुत से लोगों को ये सवाल जहन में आ रहा है कि बेचारे 12,000 जंगजू हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं है। तो मैं बताता चलूँ कि तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है। मोहम्मद सरदार जिनको पकड़ा गया है वो तालिबान की आम माफ़ी के बाद भी तालिबान के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहे थे, इस वजह से उनको जो है वो जेल में डाला गया है। और पंशेर वैली के जो पहले 40 लोग तालिबान के 40 रुकनी वफ्द पंशेर वैली में मुज़ाकरात करने गया था, जिस पर रशीद दोस्तम के जो राइट हैंड हैं उन्होंने बदतमीज़ी की, और इस बदतमीज़ी को भी माफ़ किया गया। अहमद मसूद जो कि बेटे हैं, अभी नाबालिग मतलब ना तजुर्बाकार हैं, और उस ना तजुर्बाकारी के चक्कर में उन्होंने बहुत से मामलात बिगाड़े भी हैं। अमरुल्लाह सोले ख़ुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे थे और कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के सदर वो हैं इस वक्त, क्योंकि मौजूदा सदर जो थे, साबका सदर तो भाग गए, फरार का रास्ता इख्तियार किया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान में हमने तो वो क्यों लड़ रहे हैं। तो सुहेल शाहीन ने उस एंकर को जवाब दिया, इस जवाब का इससे भी बड़ा ताल्लुक है कि अगर इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर एक यूएस का प्लेन आए और वहाँ के शहर पे ऐलान किया जाए कि बग़ैर किसी सफरी दस्तावेज़ात के वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको बसाया जाएगा, तो क्या आपकी आवाम उस प्लेन में सवार होना चाहेगी या नहीं। जो आपका जवाब होगा वो देखेंगे। दुनिया को पता है कि इसका जवाब क्या होगा। अब आप बताएंगे कि जवाब क्या होगा, तो आप भी कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अफ़गानिस्तान के पंशेर के इलाके के जंगजू जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लीडरों के कहने पे चल रहे हैं, उनको इस चीज़ का कोई गर्ज ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। अगर वो तालिबान के साथ लड़ते हैं तो जितनी हमवीज़ और जितनी एसयूवीज़ जा रही हैं वो उसके दहशत से ही जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। सोवियत यूनियन का नकारा असला तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका का बचा हुआ असला अफगान फोर्सेस के पास जो था, अब वो तालिबान पंशेर वैली में यूज़ कर रहे हैं। इसकी वीडियोस हम आपको शेयर कर सकते थे, मगर यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो शेयर नहीं कर सकते। आपको दूसरी जो वीडियो है उसमें हम आपको ये वीडियोस भी शेयर करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।